है। राजकुमार, देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, हर तरफ सतर्कता देखने को मिल रही है। फिलहाल ये जो बैठकों का दौर जारी है, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए दीपिका, ये जो पूरा प्रकरण है 22 तारीख को जो ये नरसंहार एक तरह से हुआ, इसके बाद एक बात जरूर तय है कि 10 दिन हो गए हैं, लेकिन 10 दिनों में हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को अपने एक संयम का परिचय दिया है। हिंदुस्तान ने ये बताने का प्रयास किया है कि हम लोग उकसावे में आने वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग सबूत इकट्ठा करके और वो बेनकाब करेंगे। इसमें पाकिस्तान निश्चित तौर पर बेनकाब हो रहा है। एनआईए की जो टीमें हैं लगातार सबूत जो है वो इकट्ठा कर रही हैं, और इकट्ठा करके तमाम जिस दिन सारे सबूत इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन स्वाभाविक तौर पर कुछ बड़ी बात जो है वो होगी। लेकिन इसके बावजूद सीमाओं को सुरक्षित रखना भारत की जो सेना है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, और वो अपने फर्ज में कभी पीछे हटते नहीं हैं। ये जो सीज फायर की जो घटनाएं हो रही हैं, ये लगातार पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बेनकाब करती हुई दिख रही है, और आतंकवाद का पोषित पाकिस्तान है। इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हो चुका है। लेकिन हिंदुस्तान का एक अलग तरीके का कीर्तिमान आज देखिए, अमेरिका जैसे देश जो है उनके विदेश मंत्री फोन करके सारे हालातों का जायजा लेकर और एक चीज महसूस कराने का प्रयास करें कि भाई हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, आने वाले दिनों में भी हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान पूरा संयम के साथ सारी चीज़ों को कर रहा है। समीक्षा लगातार चल रही है, हर 24 घंटे में समीक्षा हो रही है। जो विशेष टीमें हैं, एनआईए की टीम जो है, अब एनआईए के हवाले ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर दी गई है। एनआईए प्रमुख अपने 12 अधिकारियों के साथ इस समय घाटी में मौजूद हैं, और घाटी में उन सब इलाकों की छानबीन चल रही है जिन इलाकों से ये आतंकवादी आए और आकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो अपना इस समय जो यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, उस अमरनाथ यात्रा को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार हो रहे हैं, और तमाम उन इलाकों को, क्योंकि यहाँ पे घटना हुई है वो पहलगाम का इलाका वहीं से शुरू होती है। एक जो अमरनाथ यात्रा है, एक इलाका वहाँ से, एक रास्ता वहाँ से जाता है और एक रास्ता बालटाल से जाता है। तो ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों को सेना के हवाले वहाँ से किया जा रहा है। तमाम ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं। एनआईए की टीम तमाम तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। उसके अलावा और जो एजेंसियां हैं वो भी लगातार अपने इंटेलिजेंस को और ज़्यादा मजबूत करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक चीज़ और निकल के आई है कि जो आतंकवादी थे वो आतंकवादी भी कहीं ना कहीं बहुत अत्याधुनिक जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करते हुए दिखे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं तो जो अभी शेयर करनी संभव नहीं है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि पाकिस्तान की के खिलाफ जो ये जांच चल रही है, जो ये पहलगाम की जो घटना है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो इन्वेस्टिगेशन अपने अंजाम की तरफ जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल। और राजकुमार, देखिए तस्वीर तो हम सबके सामने किस तरीके से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल एक और खबर सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एनआईए की जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, जिसमें कई जो आतंकी हैं उनका नाम भी शामिल है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए दीपिका, अगर थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस इन्वेस्टिगेशन में 10 ऐसे गद्दारों के नाम सामने आए हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 3 लोगों के स्केच जो है वो जारी किए गए थे भारत सरकार की तरफ से, और वो स्केच उन लोगों के थे जो लोग उनको पनाह दे रहे थे, जो लोग उन आतंकवादियों को रास्ता दे रहे थे। तो 10 लोग जो हैं, उन 10 लोगों के नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ गए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन जो संगठन है, उस संगठन से जुड़े हुए जो संगठन है, और ये आतंकवादी जो हैं, ये आतंकवादी इन छिटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 10 लोगों के नाम जो हैं वो नाम अब पटल पर हैं, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है पूरे तरीके से, कुछ जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादियों के करीब बहुत सारी पहुंच चुके हैं। जो जिन लोगों ने मदद की उनमें से 4 लोगों के घरों को जो है वो उन पर भी कहीं ना कहीं रॉकेट लॉन्चर से वार किए गए हैं। और भारत सरकार ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि हिंदुस्तान की सरजमी जो है, अगर उस पर आतंकवाद को कोई भी पोषित करेगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ बहुत जो है माकूल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई भी कार्रवाई, कोई भी जल्दबाजी ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि 10 दिन अगर इन्वेस्टिगेशन को दीपिका हो गए हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन सबूतों के आधार पर, क्योंकि कोई भी मसला होता है उसमें सबूत जो है वो बहुत मायने रहते हैं। पाकिस्तान का सीधा हाथ जो है अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात जरूर तय है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को हमेशा पोषित करता है। उन्हें सारी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी कहाँ से पूरी हो रही थी, इन सब
सब पहलुओं को कहीं ना कहीं जांच जो है, जांच एजेंसी जो है, जांच एजेंसी और उसके जांच अधिकारी जो हैं उस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक पूरा जो खाका है, जब तक पूरा खाका तैयार ना हो जाए तब तक इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन 10 आतंकवादी ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं, 10 गद्दार ऐसे हैं जिनकी पहचान एनआईए ने कर ली है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राजकुमार, और देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि कई पहलू ऐसे हैं जिन पर अभी जांच होना बाकी है, और जो हमारी टीम है वो कहीं ना कहीं, जो जांच एजेंसी है वो इन सभी पहलुओं पर जांच करके जो भी सच है वो सामने लेकर आएगी। लेकिन दूसरी अगर बात करें कि पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एलओसी पर लगातार 8वें दिन सीज फायर को तोड़ा गया है, लेकिन भारतीय सेना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये क्या दर्शाता है? देखिए, अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं दीपिका, तो पाकिस्तान 1947 में जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद भारत की तरफ से जितना कुछ किया जा सकता था उतना किया, लेकिन अलग पाकिस्तान का आज दौने दाने के लिए मोहताज है। केवल एक तरह से ये मान के चलिए कि बर्बादी की तरफ जाता हुआ दिख रहा। कर्ज में तमाम चीजें डूबी हैं और लगातार वहां पे राजनीतिक अस्थिरता, केवल पूरी दुनिया में अकेला पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जहां से राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई उसके बाद बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, तमाम जो जहां पर जनप्रतिनिधि, जिन जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है उसके बाद सेना उनको किस तरीके से कैप्चर करती है, आईएसआई किस तरीके से चलाती है, आतंकवाद को किस तरीके से पूरी दुनिया में पोषित कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान को केवल चीन के अलावा बाकी कोई देश किसी तरीके की मदद करने के लिए बिल्कुल आगे नहीं आ रहा है। तो आप ये देखिए कि केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर पॉपुलेशन को लगा लिया जाए, तकरीबन 35 से 40 करोड़ की आबादी वाला देश जो है वो आज पूरी दुनिया में 257 जो देश हैं उन देशों में कहीं गिनती में मतलब खड़ा नहीं होता, और हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं 5वें पायदान पर खड़ा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर किया कि आतंकवाद को पोषित करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयान हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें संदेश देते हुए दिख रहे हैं। गैर जिम्मेदाराने की अगर बात करें तो ये स्पष्ट तौर पर दिख जाता है कि ये जो 22 तारीख को जो पहलगांव में जो ये हमला हुआ और इस हमले में 26 लोग हमारे जो है वो मारे गए, उसके बावजूद हमारे किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, जिम्मेदार मंत्री ने, जो मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उन्होंने उसका अक्षर से पालन किया और किसी तरीके का आधिकारिक बयान अभी तक 10 दिनों में जारी नहीं हुआ है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उनके विदेश मंत्री हों, उनके गृह मंत्री हों, उनके तमाम रक्षा मंत्री हों, उनके और बात करें तो उनके सेना प्रमुख हों, उनके गैर जिम्मेदाराना बयान किस तरीके से सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बेनकाब हो जाता है कि जिम्मेदारी का आभास नहीं है। एक देश के जब जिम्मेदार जो मंत्री हैं उन जिम्मेदार मंत्रियों ने ही अपनी जिम्मेदारी जो है वो छोड़ दी है, तो जनता का क्या होगा? जनता वहां पे बिल्कुल आप ये देखिए कि दाने दाने के लिए मोहताज है। अगर सिंधु घाटी के को ये समझ जाना चाहिए कि भारत अब उसकी हर एक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार लगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए राजकुमार।